ओम शांति। ओम शांति। देखो आज का पाठ है, एक मनुष्य 84 लाख योनियां धारण नहीं करता। मनुष्य जो है 84 लाख योनियां धारण नहीं करता, सिर्फ 84 जन्म हमारे धरती पर है। सतयुग में 8 जन्म होंगे, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर के 21, कलयुग के 63 और संगम का एक सारे जोड़ के 84 जन्म होंगे हमारे। तो देखो जिस तरह दिखा रखा है ना, वही इसमें दिखाया, आम का पेड़ बोया है तो आम जामे ना, और केले का पेड़ बोया तो केला ही जामेगा। जैसा बीज होगा उसी चीज़ तो जामेगी। एवं खेत में गेहूँ बोवाएंगे, गेहूँ का बीज डालेंगे तो गेहूँ जामेगा, चने का बीज डालेंगे तो चना जामेगा, और सरसों का डालेंगे तो सरसों जामेगा। जैसा बीज होगा उसी चीज़ होगी ना। तो उसी तरह ये समझान दे रखी है। अब देखो ये जैसे आम का पेड़ बोया तो आम होया, और भाई केले का पेड़ बोया तो केला होया, है ना। दूसरा बीज तो नहीं जामा ना। उसी तरह देखो ये मनुष्य है ना, ये मनुष्य शरीर छोड़ गया, है ना। ये शरीर छोड़ गया तो देखो ये आत्मा इस खरगोश की तरफ चली, नहीं खरगोश में भी नहीं डली। अच्छा, फिर ये आगे गाय है, गाय की तरफ चली, इसमें भी नहीं। फिर ये गधा है, इसकी तरफ भी नहीं चली। फिर ये घोड़ा आ गया, इसमें भी नहीं। शेर है, किसी में भी मतलब कांटे लगा रखे है ना, किसी में भी आत्मा नहीं गई। और फिर आगे कुत्ता दिखा दिया, कुत्ते में भी नहीं गई। ये आत्मा देखो यहाँ से निकल गया, और देखो यहाँ इस बच्चे में चली गई। जैसा बीज होगा उसे उसमें जागी ना। मनुष्य की आत्मा मनुष्य का बीज है, तो मनुष्य में तो जाएगी और किसी में तो नहीं जाएगी ना। फिर कह दे है ना, अब भाई मनुष्य गलत काम करे है तो गधा बनेगा, भाई कोई कहेगा भाई कीड़ी मकोड़ा बनेगा। तो देखो ना, अनाज मंडी में है, अनाज मंडी में सुबह से लेकर और शाम तक वो कमर पर बोझ लाद के, बोरी लाद कर ट्रक भरा है ना। तो है तो मनुष्य, लेकिन काम कैसा मिला? घोड़े वाला, है ना, गधे घोड़े वाला, गधे वाला काम मिला ना। जैसे गधा बोझ लाद कर पीठ पर जो चाल है ना, तो उसी तरह मतलब है तो मनुष्य, लेकिन कर्म कैसा मिला? गधे जैसा मिला। तो जिसे गलत कर्म कर रखे होंगे तो गलत कर्म मिलेगा, लेकिन बनेगा मनुष्य मनुष्य है और कुछ नहीं बनता। कहते हैं ना दुनिया वाले गधा घोड़ा कीड़ा मकोड़ा ये बनेगा, लेकिन वो नहीं बनता। मनुष्य जन्म देकर उसने काम उसाई कर मिलेगा। फिर आगे बताओ है कोई कीड़े मकोड़ा बनेगा। जैसे देखो झुग्गी झोपड़िया में है तो मनुष्य ना, झुग्गी झोपड़िया मनुष्य है ना भाई, लेकिन काम किसा, जन्म किसा मिल रहा है? कीड़े मकोड़े का। धरती में सोना, टाइम पर खाना नहीं मिलना है, फुटपाथ पर कितने भी बिस्तर मतलब कि वैसे ही धरती में लेट जाए तो कीड़े मकोड़े जिंदगी हुई ना। वो है तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर उसने कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी मिली। तो इससे ये समझ आ जाए ना। अभी देखो दुनिया ने कह दे 84 लाख योनि भगत कर जब मानस योनि मिला है। वो 84 लाख योनि में तो सारी चीज आम हो, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े जो भी चीज है ना, जीव जंतु जो भी, वे सारे आम हो उसमें। लेकिन मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। मनुष्य के सिर्फ 84 जन्म होंगे धरती पर। तो इसमें देखो और सारी भी इसकी विधि पढ़ के सुनाऊं सारी। परमपिता परमात्मा शिव ने वर्तमान समय जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान के अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे यह भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं वास्तविक योनियों में जन्म नहीं लेती। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि परंतु फिर भी कई ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म लेती है। दुनिया कहते हैं ना ये बात। तो वे कहते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार अपराधी को दंड देने के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है और उसे एक कोठरी में बंद कर देती है और उसे सुख सुविधा से कुछ काल के लिए वंचित कर देती है, तो वैसे ही यदि मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसके दंड के रूप में पशु पक्षी इत्यादि भोग योनियों में दुख तथा परतंत्रता भोगनी पड़ती है। तो दुनिया का कहना है। फिर आगे बता, परंतु अब परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती है। तो परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाता है, और
पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है, परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेता। यह तो हम देखते या सुनते भी हैं कि मनुष्य गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े, लूले, कोढ़ी, रोगी तथा कंगाल होते हैं। तो वह किस तरह हुए? कर्म जैसा किया था उनके अनुसार उन्हें मनुष्य जन्म में आकर वो दुख भोगना पड़ा। कोई अंधा, लंगड़ा, काना, इशारा से बन गया ना ये, तो वो जिसे कर्म है ना उस अनुसार जन्म लिया। तो हम यह भी हम देखते हैं कि कई पशु भी मनुष्य से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं और उन्हें डबल रोटी और मक्खन खिलाया जाता है। जैसे बहुत सारे कुत्ते रखे हैं तो गारा में घूमे हैं और उनका देखो के खिला जाओ है, और सोफे पर सुलाया जाता है, मोटर कार में यात्रा कराई जाती है और बहुत ही प्यार और प्रेम से पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूखे और अर्धनंगन जीवन व्यतीत करते हैं, और जब वे पैसा या दो पैसे मांगने के लिए मनुष्यों के आगे हाथ फैलाते हैं तो अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित कर देते हैं। ना देते ना, फिर उसने सब पैसे कितने देंगे, ना देते ना लोग। तो कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर अथवा रोगियों की हालत में सड़क की पटरियों पर कुत्ते से भी बुरी मौत मर जाते हैं, और कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश अपने ही हाथों अपने आप को भी मार डालते हैं। दुखी होते अपने आप आत्महत्या भी कर ले। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है और कि मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से भी अधिक दुखी हो सकता है, तो ये क्यों माना जाए कि मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है? जैसा बीज वैसा वृक्ष होगा ना। तो इसके अतिरिक्त हर एक मनुष्य आत्मा में अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट अनादिकाल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ है, और इसलिए मनुष्य आत्माएं अनादिकाल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण, कर्म, स्वभाव और प्रारब्ध वाली हैं। मनुष्य आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव तथा पारट अन्य योनियों की आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव से अनादिकाल से भिन्न है। अतः जैसे आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती ना, बल्कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है, तो ठीक वैसे ही मनुष्य आत्मा की जो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि आदि 84 लाख योनियों से जन्म नहीं लेती, बल्कि मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मोनुसार सुख दुख भोगती है। यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती तो मनुष्य गणना बढ़ती न जाती। आप स्वयं ही सोचिए कि यदि बुरे कर्मों के कारण मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म पशु योनि में होता, तब तो हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती ना जाती बल्कि घटती जाती, क्योंकि आज सभी के कर्म विकारों के कारण विकर्म बन रहे हैं। 5 विकार सब में है ना, तो इसके कारण सबके विकर्म बनते जा रहे, पाप बनते जा रहे हैं। परंतु आप देखते हैं कि फिर भी मनुष्य गणना बढ़ती ही जाती है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी व कीट पतंग आदि योनियों में पुनर्जन्म नहीं ले रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।